नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। राजगीर पुलिस अकादमी से गुरुवार को 615 महिला समेत 1605 दारोगा निकले। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारी राज्य को मिल रही हैं। खास बात यह है कि करीब 25 वर्षों बाद यहां पासिंग आउट परेड की सलामी बिहार के मुख्यमंत्री ने ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोपहर 12 बजे यहां पहुंचे। इससे पहले 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने पटना के गांधी मैदान में सब इंस्पेक्टर के पासिंग आउट परेड की सलामी ली थी। दरअसल पहले बिहार में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अफसरों को प्रशिक्षण देने का सुविधा नहीं था। 1994 बैच के सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पंजाब, हरियाणा और हजारीबाग में हुई थी, जिसमें कुल 1640 दारोगा शामिल थे। अकादमी के अधिकारियों ने बताया कि गर्व की बात है कि कोरोना काल में हमारी अकादमी ने पूरे देश के 2000 दारोगा और 150 डीएसपी को ट्रेनिंग दी। सहरसा में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। बिहिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया लौकही गांव में ऑर्केस्ट्रा के दौरान नर्तकी के डांस पर एक युवक ने हथियार लहराते हुए जमकर डांस किया। मोहर्रम के मौके पर यहां ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नर्तकियों ने जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान स्टेज पर नर्तकी के डांस पर एक युवक ने हाथ में हथियार लहराया। इतना ही नहीं, उस युवक ने एक कट्टा नर्तकी के हाथ में भी थमाने की कोशिश की, लेकिन नर्तकी ने हथियार को हाथ नहीं लगाया। बताया जा रहा है कि बिना प्रशासनिक अनुमति के ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। तमंचे पर डिस्को का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। रांची में जैप के एक जवान ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। सुरक्षा बल का ये जवान पत्नी पर सरेआम लात घूंसे बरसाता रहा। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दरअसल जैप के जवान की चोरी पकड़ी गई थी, जिससे वो गुस्से में था। पत्नी ने कथित प्रेमिका के साथ सिपाही को पकड़ लिया, लेकिन इस जवान को शर्म नहीं आई। उल्टे अपनी पत्नी पर ही आग बबूला हो गया। पिटाई से बुरी तरह जख्मी पीड़ित महिला ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई और जैप कमांडेंट से भी मुलाकात की। पूरा मामला अवैध संबंध से जुड़ा बताया जाता है। पीड़ित महिला की माने तो उसके पति विकास थापा का अवैध संबंध किसी दूसरी महिला से सालों से चल रहा है, लेकिन जब वो अपने पति से मिलने उस युवती के घर पहुंची तो गुस्से में जवान ने इसकी पिटाई कर दी। दूसरे औरत के साथ अवैध संबंध बनाना और जब बोलने पर घर में मार पीट तोड़ फोड़। पति की जुल्म से परेशान ये महिला न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन सवाल है कि क्या सरकारी कर्मी को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में एक अद्भुत बच्चे ने जन्म लिया। बुधवार के दिन में जन्मे इस बच्चे को 2 सिर, 4 हाथ, 3 पैर हैं। हालांकि नवजात की जन्म के कुछ देर बाद ही मौत हो गई। जन्म लेते ही अनुमंडल अस्पताल में बच्चे को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। कई लोग इसे ईश्वरी देन बताने लगे। जानकारी के अनुसार इस बच्चे की माता सुभद्रा देवी है। वो धोबनिया निवासी मनोज यादव की पत्नी है। मनोज यादव और सुभद्रा देवी का ये 5वां बच्चा था। इससे पहले दोनों को 4 संतान है। बुधवार को सुभद्रा को नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों की देखरेख में अद्भुत बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे को 2 सिर, 4 हाथ और 3 पैर थे। इस संबंध में चिकित्सकों ने कहा कि जब बच्चे का शुक्राणु बनता है, उसी समय कुछ मामलों में उसमें विभाजन हो जाता है। इस कारण इस तरह का बच्चा जन्म लेता है। हालांकि ये बहुत ही कम ही लोगों में देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे के जन्म लेने के बाद बचना मुश्किल होता है। धोखाधड़ी और बेवफाई के आपने बहुत किस्से सुने होंगे, लेकिन जो दानापुर के बेटा में हुआ वो ना तो कभी सुना होगा ना देखा होगा। एक पत्नी अपने पति के 39 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। जी चौंकिए मत, ये सच है और ऐसा हुआ बेटा में। कोरिया के रहने वाले बृजकिशोर सिंह की शादी 14 साल पहले प्रभावती देवी के साथ हुई थी।
दोनों के 2 बच्चे भी हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बृजकिशोर ने बेहटा में किराए का मकान ले रखा था, जिसमें उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती थी। बृजकिशोर खुद गुजरात में प्राइवेट नौकरी करता था। बेहटा में जमीन खरीदने के लिए बृजकिशोर ने अपने गाँव की पैतृक संपत्ति बेचकर 39 लाख रुपए जुटाए, जिसे अपनी पत्नी के अकाउंट में जमा कर दिया। लेकिन 11 अगस्त को बृजकिशोर जब बेहटा पहुंचा तो पता चला कि पत्नी सुबह 5 बजे ही घर खाली कर कहीं चली गई। थक हार के बृजकिशोर ने बेहटा थाने में पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। फिलहाल पुलिस कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रही है और बेचारा पीड़ित पति अपने पैसे और बच्चों के लिए दर दर भटक रहा है। प्यार करने वाले दुनिया की परवाह कहाँ करते हैं? बेगूसराय में ऐसा फिर होते दिखा है। एक मेले में ऑटो चालक की मुलाकात एक युवती से हुई। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि मजहब की दीवार भी छोटी हो गई। दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में खाई, लेकिन लड़की के परिवार वालों को ये मंजूर नहीं था। एक दिन पकड़कर राजेश की पिटाई कर दी, जिससे नाराज होकर प्रेमिका ने भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की। हालांकि स्थानीय लोगों ने समय पर अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई। 5 सालों से दोनों एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। अब मामला परिजनों के पास पहुंचा तो विरोध शुरू हो गया। पुलिस थाना को किसी प्रकार का रिटन आवेदन अभी नहीं दिया गया है। संज्ञान आने पर थाना के द्वारा वहां पे गया था। तो एक बच्ची है जिसके द्वारा प्रेम प्रसंग में जहर खाने का मामला आया गया था। पुलिस के अनुसार मामला पूरी तरह प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ है। युवती ने जहर खाई, इसकी जांच की जा रही है। बिहार में शराबबंदी को 5 साल गुजर गए, लेकिन तस्कर हैं कि बाज ही नहीं आ रहे। सड़क पर खड़ा उत्तर प्रदेश के नंबर का मिनी ट्रक और शराब से भरे 266 कार्टन। तस्वीरें बाढ़ अनुमंडल के सालिमपुर थाना की हैं। पटना से आने वाली 4 लेन सड़क पर पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एसडीपीओ के मुताबिक गुप्त सूचना मिलने पर एक टीम बनाते हुए 4 लेन पर ट्रक की घेराबंदी कर दी गई थी। ट्रक में मुर्गियों के दाने और चोकर के बोरे रखे गए थे। पुलिस के पास खबर पक्की थी और इसीलिए पुलिस ट्रक का कोना कोना खंगालने में जुट गई। जांच में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद शराब की मांग बढ़ जाएगी। ऐसे में तस्कर भी अब ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। पुलिस और उत्पाद विभाग कार्रवाई करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बगहा में गंडक नदी में नाव डूब गई। हादसा दीनदयाल नगर घाट पर हुआ। बताया जा रहा है कि नाव पर करीब 25 लोग सवार थे। दुर्घटना के तुरंत बाद 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। नाव दियारा से बगहा शहर लोगों को लेकर आ रही थी। नाव पलटने की सूचना के बाद स्थानीय नाविकों की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। नाव पर सवार लोगों की तलाश जारी है। बरसात के दिनों में यहाँ के लोगों के लिए नाव ही है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग खेती करने के लिए गंडक पार कर दियारा क्षेत्र जाते हैं। सैकड़ों लोग दियारा से शहर की ओर आते हैं। ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। दरअसल गंडक नदी में छोटे नाव के परिचालन पर रोक है, बावजूद इसके लोग मान नहीं रहे। प्रशासन की लापरवाही के कारण नाव का परिचालन जारी है। ज्यादातर घटनाएं छोटे नाव पर सवार होने के कारण ही होती है। पूर्णिया में नदी का कहर लगातार जारी है। 22 प्रखंड के चंकी ताराबाड़ी गांव में नदियों का कटाव तेजी से हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह एक मकान कटकर कनकई नदी में महज चंद सेकंड में ही समा गया। बता दें कि इससे पहले भी गांव में मस्जिद, स्कूल समेत करीब 1 दर्जन मकान कटकर कनकई नदी में समा चुका है। दहशत में लोग अपने आशियाने को तोड़कर पलायन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से कटाव निरोधक काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। हाल ये है कि पूर्णिया के रुपौली प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 26 जगहों पर कम्युनिटी किचन खोला गया है, लेकिन इनमें से कुछ जगहों से शिकायतें भी मिल रही हैं कि वहां कम्युनिटी किचन नहीं चल रही। 2 दिन पहले इसकी सूचना मिलते ही धमदाहा एसडीएम राजेश्वरी पांडे ने खुद जाकर इन कम्युनिटी किचनों का जायजा लिया था।
एक तरफ गंगा के जलस्तर में कमी के बाद बेगूसराय के दियारा क्षेत्र के लोगों को जहां राहत मिली, वहीं बरसाती नदियों के जलस्तर में वृद्धि से मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। बलान नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के फातेहा के पास स्लुइस गेट को खोल दिया गया, जिससे बलान नदी का पानी बछवाड़ा और भगवानपुर प्रखंड में प्रवेश करने लगा है। पानी की तेज धार ने सैकड़ों एकड़ में लगी पपीते, ओल, धान सहित पशु चारे को अपने आगोश में ले लिया। लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन इस इलाके को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करे और फसल मुआवजा सहित केसीसी ऋण को भी माफ करे। हमारे नदी से पानी पूरा आ रहा है, मैदानी भाग है हमारा, ये फसल का अच्छा उपजाऊ जमीन है, जिसमें हमारा अभी सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में डूब गया है। दरअसल बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर ये हुआ कि बरसाती नदियां उफान पर है, जिससे कई नए इलाकों में पानी पहुंच गया है। मॉनसून के तेवर अभी तल्ख हैं। सालों बाद लोग 3 महीने से बारिश और पानी से जूझ रहे हैं। जून के महीने में रह रहकर पानी से सामना हो रहा है। कुछ दिन पहले जिले के कई इलाके पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित थे। इधर 2 दिन से हो रही बारिश ने फिर से परेशानी बढ़ा दी है। सुपौल जिले के निर्मली शहर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सभी वार्डों में जल जमाव से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मेन रोड, बैंक ऑफ इंडिया रोड और हटिया रोड समेत सभी सड़कों पर पानी ही पानी नजर आता है। करीब 200 से ज्यादा दुकान और 500 से ज्यादा घरों में बारिश का पानी घुस गया है। निर्मली शहर में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और बाजार जलमग्न, निचला इलाके में घरों में काफी पानी घुस गई है। गरीब लोग त्राहिम कर रहे हैं पानी से, लेकिन नगर प्रशासन के द्वारा सारे कर्मी को लगा दिया गया है कि पानी कम से कम जल्द से जल्द निकाला जाए। फिलहाल मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में 1-2 दिन और बारिश की संभावना है। बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। प्रत्याशी जी जान लगाकर वोटरों को रिझाने में जुट गए हैं, मगर कुछ पंचायत में ऐसे भी लोग हैं जो इस बार वर्तमान मुखिया को सबक सिखाने के मूड में हैं, क्योंकि जो वादे मुखिया की तरफ से किए गए थे वो 5 साल में पूरे नहीं हो पाए। तस्वीरें नालंदा सदर प्रखंड के महुली पंचायत की हैं, जहां वैसे तो विकास के कई काम नजर आते हैं, मगर इसी पंचायत के वार्ड संख्या 10 में विकास जैसा कुछ नहीं हुआ। यहां आज भी बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है। बिजली और पानी तो गांव में पहुंच गए, मगर नली और गली इस पूरे गांव में एक बड़ी समस्या है। बरसात में लोग आज भी पानी पार करते हुए अपने घर जाने को मजबूर हैं। वहीं नाली नहीं रहने की वजह से गंदा पानी पूरे गांव में बहता रहता है। मजबूरन कई लोगों ने अपने खर्चे से नाली का निर्माण कराया, मगर जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो आज भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड का भौरी गांव। इस गांव में एक अधिकारी का पुश्तैनी मकान है, जिसमें उनकी मां रहती हैं। लेकिन अधिकारी की मां कमला देवी के लिए पीएम आवास स्वीकृत हो गया। हद तो तब हो गई जब इस योजना के नाम पर 2-2 बार अवैध पैसे की निकासी भी हो गई। इसकी जानकारी जब अधिकारी के भाई को मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत की। पता चला कि मां के नाम से पीएम आवास आया था और बिचौलिए बिना दस्तखत के ही 2 बार में 40,000 और 85,000 रुपए की निकासी उनके खाते से कर लिए। यही नहीं, प्रखंड के ही गोदार माना गांव में एक व्यक्ति ने आवास के लिए अप्लाई किया। पीएम आवास मिला भी, लेकिन पैसा किसी और ने निकाल लिया, जबकि गरीब का मकान वैसे ही टूटा फूटा रह गया। कभी हम लोग अप्लाई नहीं किए हैं। उनके द्वारा हम लोग को लगता है कि मदद दिया गया होगा मुखिया जी द्वारा। क्या लगता है इस गांव में पीएम घोटाला हुआ है क्या? पूरा घोटाला हुआ है। इस गांव में दर्जनों ऐसे लाभुक हैं जिन्हें पीएम आवास की सख्त जरूरत है। फॉर्म तक सबमिट किया है, लेकिन प्रखंड के अधिकारियों को इन गरीबों की झोपड़ी नजर नहीं आ रही। काम देर से हो लेकिन दुरुस्त हो, लेकिन बिहार के नालंदा में ऐसा हो नहीं रहा। जी हां, सिलाव प्रखंड के नानंद पंचायत में विकास कार्य के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। कहीं भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा। बता दें कि इस पंचायत में जो पीसीसी ढलाई, गली नली, नल जल योजना का काम कराया गया वो बेहद घटिया स्तर का है। इतना ही नहीं, नल जल योजना की पाइप तो बिछा दी गई, लेकिन गहराई में नहीं होने की वजह से पाइप सड़कों पर ही दिखाई दे रही है।
सबसे चौंकाने वाली बात ये कि राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है, उसके बाद भी नानंद पंचायत के वार्ड संख्या 4 में गली का विकास करने के लिए पीसीसी ढलाई का काम शुरू कराया गया है। लेकिन गिट्टी सीमेंट कम होने के साथ मिट्टी युक्त बालू इस्तेमाल की जा रही है। इसके साथ ही 6 इंच की जगह महज 1 से 1.5 इंच मोटी सड़क की ढलाई की जा रही है। कुल मिलाकर इस पंचायत में विकास के नाम पर सिर्फ लूट खसोट हुई है। खेती के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास खेत हो। गिरिडीह जिले के श्री कृष्णा नगर के वार्ड नंबर 6 में आकर इसका उदाहरण भी मिलता है। गांव से शहर आए अनुराग कुमार को यहां जमीन नहीं मिली। ऐसे में 3 मंजिला मकान की छत पर ही 20 तरह की सब्जियां उगा दी। यहां पर बिल्कुल जैविक तरीके से खेती की जा रही है, जिसकी चर्चा मोहल्ले व आसपास के इलाके में हो रही है और ये मकान आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अनुराग कुमार गिरिडीह शहर के 80 किलोमीटर दूर गावा थाना क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। पूर्वजों से खेती बाड़ी का परंपरा रहा है, सो यहाँ भी खेती शुरू कर दी। कबाड़ से मछली के वेस्ट थर्मोकोल वाटर टैंक टब वगैरह कबाड़ से खरीद कर लाया और उसमें मिट्टी डालकर जमीन तैयार की। देखिए, अगर सिस्टमेटिक ढंग से खेती किया जाए तो ये कमजोर चीज नहीं है, आदमी अच्छा उपार्जन इससे कर सकता है। परिवार वाले खुश हैं कि हरी सब्जियां मिल रही हैं, तो साथ ही हरियाली के बीच छत पर वॉकिंग का आनंद भी आ रहा है। करीब 138 दिनों बाद राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति मिली, जिसके बाद पटना के महावीर मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटने लगी। लोग पूजा अर्चना में जुट गए हैं। मंदिर परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज करने के बाद खोला गया है। प्रवेश करने वालों को मास्क लगाना अनिवार्य है। कैंपस में सभी जगह येलो सर्कल बनाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल खुद मॉनिटरिंग में लगे हैं। पटना के ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में रोजाना लगभग हजारों की संख्या में दर्शनार्थी पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर बंद होने के कारण लोगों का आना जाना बंद था, जिसके कारण मंदिर के आसपास के दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। 138 दिनों के बाद खुला है, सब में उत्साह है और भक्ति भावना का संचार है। बिहार में कोरोना के मामले कम होते ही बिहार सरकार ने लोगों को छूट दे दी। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत मंदिरों को भी खोल दिया गया, जिसके बाद महावीर मंदिर में चहल पहल देखी जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। बनाने के लिए देवघर एम्स के ओपीडी को जनता के लिए खोल दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन किया। फिलहाल यहां 20 से अधिक तरह के रोगों की जांच होगी और हर रोज 200 मरीज देखे जाएंगे। जांच के दौरान मरीजों को दवा दी जाएगी। एम्स के ओपीडी में 30 रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद 1 साल तक मरीज इलाज करा सकेंगे। आपको बता दें कि देश का 13वां एम्स देवघर स्वास्थ्य झारखंड की परिकल्पना को साकार करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दिल्ली से इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स स्थित आयुष भवन और रैन बसेरे भी राष्ट्र को समर्पित किया। ओपीडी में कुल 40 कमरे हैं। मरीजों को बैठने के लिए वेटिंग रूम में सेंट्रलाइज एसी की व्यवस्था है। वेटिंग हॉल में एक साथ 80 रोगियों के बैठने की क्षमता है। मुजफ्फरपुर में चोरी का मोबाइल बेचने पहुंचे एक शातिर को भीड़ ने बंधक बनाकर पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना सकरा थाना क्षेत्र के पिलखे गांव की है। आरोपी की पहचान कुड़नी थाना क्षेत्र के कफेन निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई है। उसके पास से 7 मोबाइल मिले, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। सोमवार को संतोष अपने घर से करीब 20 किलोमीटर दूर पिलखी चौक गया था। अपना मोबाइल बेचने के लिए वो एक रिक्शा चालक से बात कर रहा था। वहां मौजूद अन्य लोगों को भी उसने मोबाइल दिखाया। इसी पर स्थानीय लोगों को शक हो गया। सबने मिलकर उसे बंधक बना लिया। मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग आरोपी युवक की डंडे और लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई करते दिख रहे हैं। पीड़ित शख्स लोगों से रहम की भीख मांगता दिख रहा है, लेकिन भीड़ पीटने वाले लोगों का हौसला बढ़ाती रही। पुलिस घटना की जांच कर रही है। दानापुर में बेहटा थाना क्षेत्र से भागा प्रेमी जोड़ा पहुंचा।
जानकारी के बाद प्रेमी के मौसा ने दोनों को फुलवारी शरीफ थाना पहुंचा दिया। फिर क्या था, प्रेमिका ने थाने में ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। प्रेमिका ने थाने में ही गाली गलौज और हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर के लिए थाने में अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मी उसे किसी तरह से शांत कराने की कोशिश करने लगे, बावजूद वो मानने को तैयार नहीं थी। कभी थाने से भागने की कोशिश करती तो कभी अपने प्रेमी को भगाने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। बाद में प्रेमी ने ही उसे शांत कराया। दरअसल ये दोनों प्रेमी प्रेमिका कंचनपुर गांव में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जबकि प्रेमी सूरज शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। लेकिन उसका कहना है कि वो 5 साल से मुस्कान से प्यार करता है और अब उससे शादी निभाना चाहता है। फिलहाल पुलिस इस मामले में दोनों के परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। गया में पहले प्यार फिर शादी करके यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। दरअसल लव, सेक्स और धोखा का ये मामला कानपुर शहर की रहने वाली युवती से जुड़ा है, जबकि युवक गया के मंझार का रहने वाला है। पीड़ित युवती न्याय का गुहार लगाने गया एसएसपी के पास पहुंची है। युवती ने बताया कि मेरे और योगेश कुमार के बीच चलती ट्रेन में मुलाकात हुई थी और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर शादी कर 2 वर्षों तक पति पत्नी के रूप में रहे। अब योगेश किसी दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। इस मामले को लेकर एसएसपी ने बताया कि महिला की शिकायत पर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। युवती शादी की तस्वीरें दिखा रही है, हर बात साबित कर सकती है, ये भी कह रही है। बातें करी उन्होंने, मुझे कानपुर बुलाया, कानपुर से वो विंध्याचल लेके गए। वहाँ पे भी उन्होंने मांग भरी और रूम बुक करके उन्होंने मेरा जबरन शोषण किया। उसके बाद सर वो वैष्णो देवी लेके गए, वहाँ पे भी उन्होंने जबरन शोषण किया, नेचुरली अननेचुरली दोनों तरफ से सेक्स किया। लेकिन सच क्या है ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है। शौच के लिए घर से निकली नाबालिग को कुछ युवकों ने जबरन उठा लिया। नाबालिग को 5 दिनों तक अपने ठिकाने पर रखकर उस पर शादी का दबाव बनाया। हालांकि मौका मिलते ही लड़की भागकर अपने घर आ गई। पीड़ित के बयान पर स्थानीय थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। दूसरी तरफ पीड़ित परिजनों ने दबंग बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने कहा है कि आरोपी युवक परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। गौरतलब है कि पुलिस अभी तक पीड़िता का मेडिकल टेस्ट भी नहीं करा पाई। डरा धमका के बोला कि हमको देना साथ देना नहीं देगा, साथ आपको पास गुंडा लगा देगा आपको पीछे, फिर आपको मार देगा, फिर आपको पापा भैया कुछ भी नहीं करेगा हमको। लोगों को उम्मीद है कि पुलिस कार्रवाई करेगी ताकि दबंग फिर से लड़की को परेशान ना करे। बिहार के पूर्णिया में